तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो हम जो हैं क्या बोलते हैं रेशनल नंबर जो चैप्टर 1 है क्लास 8 का, तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे और अभी भी कर ही रहे हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्या बोलते हैं क्लोज़र प्रॉपर्टी के लिए जो है पूरी बात करी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिविटी किसके बारे में, या फिर कह सकते हैं हम ये कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके बारे में। कम्यूटेटिव लिख देता हूँ मैं, कम्यूटेटिविटी होता है, ठीक है। कम्यूटेटिविटी हम बात करेंगे कम्यूटेटिविटी के बारे में, ठीक है। तो अब देखो जनरली जो आपकी कम्यूटेटिविटी क्या होती है, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस वी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। इसकी एक ये जनरल फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इसको होल नंबर्स के बारे में, मतलब होल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे इसके बारे में, होल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे इसके लिए, इसको क्या बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। और फिर पढ़ेंगे हम किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है, जैसा कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में किया था, ठीक है। तो जरा मैं इसकी एक टेबल बना लेता हूँ फटाक से, ठीक है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले अगर जैसे हम बात करें, हम क्या बोलते हैं इस स्लाइड में बात करेंगे होल नंबर्स के लिए। किसके लिए बात करेंगे, होल नंबर्स के लिए, ठीक है। होल नंबर्स के लिए बात करेंगे इसमें। तो अगर होल नंबर्स के लिए, जैसे कि आपको पता है होल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 आपके कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाते हैं आपके, ठीक है। तो अगर हम जैसे कि बात करते हैं हम एडिशन के लिए, किसके लिए, एडिशन के लिए बात करते हैं होल नंबर्स में कम्यूटेटिविटी कैसे होती है। तो चलो करके देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या लिखी है आपकी, ये लिखी हुई है इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये जनरल फॉर्म होगी हमारे पास, ठीक है बच्चों। देखिए तो एडिशन जैसे करके देखते हैं। जैसे कि सपोज़ करो हमने क्या काम किया, 0 + 7, तो जो रिज़ल्ट आया वो कितना आया, 7 आया। और यही इसको अगर हम चेंज कर दें 7 + 0 करें तब भी हमारा रिज़ल्ट कैसा आता है, 7। तो यहाँ देखिए हम अगर लिखते हैं इसको, जैसा कि ये लिखा हुआ है कि ये मान लो आपका a हो गया 0 और ये b हो गया 7, तो इन दोनों को ऐड करने पर 7 आ रहा है। फिर अगर हम 7 को पहले करते हैं 0 के बाद करें तो भी जो दोनों का रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एडिशन है क्या, यानी कि होल नंबर्स के लिए जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। लिख देते हैं एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। अब ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए बात करें कि ये सब्ट्रैक्शन में होगा भी या नहीं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो लिखा है 5 - 2 किया हमने, तो कितना है हमारे पास 3। अब इसको चेंज कर दें तो 2 - 5 जो कि कितना आता है -3। तो बच्चों जो हमारे होल नंबर्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। क्यों, वैसे ये दोनों का रिज़ल्ट जो हमने 5 - 2 किया था और 2 - 5 किया, दोनों का रिज़ल्ट सेम आना चाहिए था, तो वो तो नहीं आया। तो हम लिख सकते हैं 5 - 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 - 5, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हम क्या लिख देंगे कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, इस कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए देख सकते हैं, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जैसे मान लिया हमने कि लिखा कि 2 × 5 जो कि कितना होता है 10, और इसको चेंज कर दो तो 5 × 2 ये कितना हो जाता है आपका, ये भी 10 होता है। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होता है। 2 × 5 इज़ इक्वल टू 5 × 2 सेम आ रहा है, तो आप लिख देंगे
मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। ठीक, डिवीज़न के लिए देख लेते हैं कि ये होगा भी या नहीं भी होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिवाइड किया 6 को डिवाइड किया 2 से, तो रिज़ल्ट आया 3। और यही अगर हम 2 को डिवाइड करें 6 से, जो कि फिर हमारा आता है क्या बोलते हैं 1/3, जो कि नॉट इक्वल आया हमारे पास, है ना। तो ये जो डिवीज़न है ये भी क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो लिखें 6 डिविजिबल बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव। जो डिवीज़न है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी के लिए ही हमने होल नंबर्स की बात कर ली। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इसकी तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। ठीक है, अब मैं जरा इसकी एक सेकंड के लिए क्या बना देता हूँ, टेबल बना देता हूँ। तो देखो मैंने टेबल बना दी। हम बात करेंगे, अभी हमने क्या बोलते हैं बात करी किसकी, होल नंबर्स की। अब हम बात करें इंटीजर्स की। किसकी बात करें, इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, आपको पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे कि -1, -2, 2, ठीक है, 3 और 4, ये सभी जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म तो यही पता है, क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव की जनरल फॉर्म क्या है, a+b इज़ इक्वल टू b+a, ये इसकी जनरल फॉर्म है। प्रीवियस स्लाइड में भी हमने यही लिखा था। चलिए इसको हम करते हैं ज़रा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशन कौन सा, एडिशन। चलो ठीक है, तो एडिशन जैसे करके देखते हैं। सपोज़ करो हमने क्या किया, हमने लिया एक इंटीजर हमारे पास 5 और दूसरा है हमारे पास क्या, -3। ये दो इंटीजर्स हैं हमारे पास, क्या है ये, 2 इंटीजर्स हैं, 2 इंटीजर्स हैं। चलो इनका ऑपरेशन करते हैं सबसे पहले कि 5 प्लस और -3, तो कितना आया, 5 -3, यानी हमारे पास आ गया कितना, 2 आया। ठीक है, अगर यही हम ऐसे करें 3 -3 और +5, तो कितना आएगा हमारे पास, ये 2 आएगा। यानी कि ये दोनों कंडीशन में हमारे चेंज करने पर क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एडिशन है, क्या है बेटा, जो एडिशन है वो क्या होता है आपका, कम्यूटेटिव होता है। किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। ठीक है, अब हम बात करें जैसे सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन। चलो करके देखते हैं, क्या हम यही इन दोनों इंटीजर्स ले लें, हमने यही दोनों इंटीजर्स ले लिए। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो 5 -3 कितना आया, 5 + 3, यानी कि आ गया आपके पास 8। ये इम्प्लाइज दैट का साइन लगा हुआ है। और फिर करें -3 और -5, तो कितना आया, -8। तो बेटा देखो ये इस वाले जब हमने क्या बोलते इसको किया था, है ना, तो हमारा कितना आ रहा था, ये +8 आ रहा था। और जब हमने ये किया, क्या बोलते हैं, दोनों को चेंज कर दिया, तो हमारा -8 आ रहा है। नहीं, इक्वल नहीं आ रहे, दोनों इक्वल आने चाहिए थे हमारे, ये देखो इक्वल आने चाहिए पर इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो जब इक्वल नहीं आ रहे तो जो सब्ट्रैक्शन है, ये क्या बोलते हैं इंटीजर्स के लिए, वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। लिख देंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके। अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको भी चलो करके देख लेते हैं। जैसे हमने लिया -5 इंटू -3। ठीक है, तो कितना आया, 5 3 जा 15, वो भी किसका, पॉजिटिव का। इधर करें -3 इंटू -5, तो भी कितना है हमारे पास, 15। यानी कि इसके लिए जो क्या बोलते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं इंटीजर्स। ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन
इज कम्यूटेटिव। ठीक बच्चों, अब हम क्या करते हैं चेक डिवीज़न के लिए। ठीक है, तो चलो करते हैं। जैसे कि हमने लिखा 15 डिवाइड बाई माइनस के 3, तो कितना आएगा 5 आएगा, वो भी माइनस का। और यही हमने किया -3 डिवाइड बाई 15, तो आया माइनस के 1/5। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है हमारे पास, नहीं आ रहा है ना इक्वल। तो फिर क्या लिख देंगे कि जो आपका डिवीज़न है क्या है, डिवीज़न जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, डिवीज़न जो है हमारा क्या है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। तो बच्चों हमने क्या बोलते हैं क्या पढ़ लिया हमने, होल नंबर्स के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, रैशनल नंबर्स। तो हम अपनी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं कम्यूटेटिविटी की। क्या होती है, a + b इज़ इक्वल b + a। ये दोनों सेम आने चाहिए, तभी जो है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करेगा, जो भी दे रखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात करें इसकी इसके लिए एडिशन की। किसकी बात करें हम, एडिशन की। ठीक है, तो सपोज़ करो हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं। आप बताइए क्या ले लेते हैं। हमने ले लिए जैसे कि 2/3 और कॉमा 5/7 ले लिए। चलो करके देखते हैं, चलो ऐड करते हैं। -2/3 और प्लस के 5/7। ठीक है, एलसीएम कितना है 21। तो 3 से करोगे डिवाइड तो 7, 7 2 जा 14 और प्लस 7 3 जा और 3 5 जा 15, यानी कि आया आपके पास 1/21 आया। ठीक है, इन दोनों को ऐसे करने पे। ठीक है, यानी a + b करने पर। अब हम b + a कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। तो देखो ये +b करा हमने, अब हम b + a करें। तो b + a कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए, तो b को आगे कर दो, 5/7 प्लस माइनस के 2/3। ठीक है, चलो 5/7। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2/3। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 21। 7 से डिवाइड करोगे 21 को, 3 3 5 जाओ 15, माइनस के इधर आएंगे 14। तो यानी कि 1/21। ये तो सेम आ रहा बिल्कुल, है ना। हमने जब a + b किया, ये रहा तुम्हारा a और प्लस b, ये भी आपका 1/21 आया। फिर हमने b + a किया, b + a कहाँ है, 5/7 माइनस 2/3। कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये माइनस के हैं तो लो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब कि जो एडिशन है, ठीक है, रैशनल नंबर्स के लिए वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो लिख सकते हैं, चलो मैं लिख देते हैं, वी से दैट एडिशन is commutative for rational numbers। क्लियर बच्चों। ठीक है, अगर आपको इससे कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम वो डाउट क्लियर कर देंगे। अब हम देखो एडिशन हमने कर लिया, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ये सेकंड डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम वही दोनों रेशनल नंबर ले लें जो हमने लिए थे पहले। क्या लिए थे, -2/3 और 5/7। -2/3 और कॉमा 5/7। तो हम सबसे पहले ये हमने मान लिया, ये हमारा a हो गया। ये हमने इसको मान लिया a और इसको मान लिया क्या, b मान लिया हमने। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो हमारी क्या थी जनरल फॉर्म इसकी, अभी बताया था मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी, a + b इज इक्वल टू b + a। किसके लिए, कम्यूटेटिविटी के लिए, है ना। चलो करते हैं, तो a + b करें। तो एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ये तो आपकी उसके लिए है जनरल फॉर्म, प्लस के लिए। ठीक है, और अगर हम जैसे बात करें मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, तो वो क्या होगी,
ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। फिर डिवी मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी क्या, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। डिवीज़न के लिए होगी ए डिवीज़न ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई ए। ये सभी जनरल फॉर्म है इसकी, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं, ये सभी जनरल फॉर्म लिखी हुई है हमारे लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनरल फॉर्म्स, ठीक है। ये सभी क्या है, जनरल फॉर्म्स हैं, जनरल फॉर्म्स। चलो करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये वाला लगाएंगे, ए माइनस बी। तो ए कितना है हमारे पास, 2/3 माइनस 5/7। हम इसको करेंगे सॉल्व। एलसीएम आएगा 21, तो 3 7 7 2 14 और माइनस के 15। तो ऐड करो तो कितना होगा, 29/21। अब ये ए माइनस बी कर दिया, बी माइनस ए करें तो बी माइनस ए, ठीक है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम 21, इधर आए आपके पास 3 5 15 और प्लस 14, यानी कितना हो गया, 29/21। तो ये दोनों सेम तो आ नहीं आ रहे ना। तो इसका मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर्स के लिए जो सब काम कह रहे थे, रेशनल नंबर, हाँ, रेशनल नंबर्स में जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन is not commutative for rational numbers, ठीक है बच्चा। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन की जनरल फॉर्म क्या लिखी थी, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। थर्ड था, है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो वही रेशनल नंबर थे हमारे पास जो हमने पहले लिए थे, क्या, -2/3 और 5/7। -2/3, 5/7। तो इस वाले को हम मान लेते हैं क्या, ए, और इस वाले को मान लेते हैं बी। तो क्या है, ए इंटू बी, यानी कि ए इंटू बी करो, कितना आया, 10/21। फिर बी इंटू ए करो तो बी इंटू ए, तब भी कितना है आपके पास, माइनस के 10/21। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो रेशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव होते हैं। सेम टू सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हमारे पास। चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, 2/3 इंटू 5/7 इज इक्वल टू 5/7 इंटू माइनस के 2/3। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। अब हम बात करें डिवीज़न की। चलो मैं डिवीज़न यहीं किए देता हूँ। डिवीज़न के बारे में बात करें तो डिवीज़न की जनरल फॉर्म क्या थी, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए होना चाहिए। मैं यही दो रेशनल नंबर ले लेता हूँ, एक तो माइनस के 2/3 और 5/7। ये तुम्हारा हो गया पूरा, ए मान दिया मैंने ये वाला, इसको कह देते हैं हम बी बोल देना। तो ए डिवाइड बाई बी है, तो यानी कि ए डिवाइड बाई कौन, 5/7, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी डिवाइड बाई है, तो बी क्या है, 5/7 और डिवाइड में ए कितना है हमारे पास, माइनस के 2/3। तो 3 कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर, और 2 पहुँचेगा यहाँ पर। तो 5 3 जा कितना हो गया, 15, और 7 2 जा कितना हो गए, 14।
ठीक है। ये तो कितना हो गया आपके पास, ये 14 हो गया माइनस के, 1 मिनट थोड़ा सा गलत लिख गया, 3 5 जा 15/7 2 जा 14। तो ये जो है हमारे कुछ सेम तो नहीं लग रहा है हमारे पास, तो हम कह देंगे कि जो डिवीज़न है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ, डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, कल हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि आज तो ये सारी जो हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। कौन सी कंप्लीट होगी हमारी कंप्लीट हो गई कम्यूटेटिविटी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। कल हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है।